पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रहा देवेंद्र बम्बिहा, जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसके नाम से आज भी उसकी गैंग चलती है। उसे आर्मेनिया में बैठकर गौरव उर्फ लकी पटियाला ऑपरेट करता है। आज एक बार फिर से बम्बिहा की गैंग सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी चैनलों पर चर्चा में है। और वो चर्चा में रहने का जो वजह है वो ये है, दरअसल बम्बिहा गैंग ने एक बार फिर से पंजाब पुलिस को धमकी दी है, अंजाम भुगत लेने की धमकी। तो आखिर बम्बिहा गैंग ने पंजाब पुलिस को धमकी क्यों दी है? आखिर बम्बिहा गैंग के पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है? दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ को भी धमकी मिली है, लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकी दी गई है बम्बिहा गैंग की तरफ से। तो आखिर बम्बिहा गैंग इतना ज़्यादा उपद्रव क्यों मचा रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही पंजाब पुलिस को धमकी देने के पीछे बम्बिहा गैंग के गुंडों का या फिर उनके माफियाओं का उद्देश्य क्या है, ये भी बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो जैसा कि आपको पता है, कल की तारीख में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा की गैंग का एक शातिर शूटर पकड़ा गया, जिसका नाम बताया गया नीरज चस्का। नीरज चस्का के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो नीरज चस्का वही है जिसने गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुरलाल बराड़ की हत्या पिछले साल की थी। और तब से लेकर आज तक नीरज चस्का फरार बताया जा रहा था और फरारी के दौरान उसने कई बड़े कांड भी कर रखे थे। तो पंजाब में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या होने के बाद पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बहुत ही शिद्दत से लॉरेंस, गोल्डी और नीरज बमाना, जितने भी गैंग के बदमाश पंजाब के अंदर सक्रिय थे, उन सबकी कमर तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने कमर कसी। और एक एक करके पंजाब पुलिस के इस कार्रवाई में अब बड़े बड़े गैंगस्टरों के गुर्गे भी गिरफ्तार होते दिखाई दे रहे हैं। तो नीरज चस्का, जिसकी तलाश पिछले 1.5 सालों से पंजाब पुलिस को थी, वो अब गिरफ्तार हुआ। गोल्डी बराड़, जो उसका बड़ा भाई था गुरलाल बराड़, वो सोपो का अध्यक्ष था। सोपो यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी करके, जो लॉरेंस बिश्नोई जिसमें भी उस संस्थान में था, उस संस्थान में गुरलाल बराड़ भी था। गुरलाल बराड़ के बारे में कहा जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ज़्यादा करीबी था, खास था, और आज के मौजूदा वक्त के कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का बड़ा भाई था। गोल्डी बराड़ ने भी यह दावा किया था कि अगर गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद उन लोगों को इंसाफ मिल गया होता तो शायद गोल्डी बराड़ हथियार नहीं उठाता। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो आशंकाएं जताई जा रही थी, गोल्डी बराड़ को जो शक था कि सिद्धू मूसेवाला ने गुरलाल बराड़ के हत्यारों को या फिर विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को अपने घर में पनाह दी थी, या फिर उनके छत्र छाया में सिद्धू मूसेवाला के वो सभी बदमाश रहे थे। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को इस बात का हवाला दिया गया था। तो नीरज चस्का पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर से, पंजाब पुलिस उसे वहां से पकड़ कर लाई है और पंजाब पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। तो नीरज चस्का को अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती तो जिस टारगेट को पूरा करने के लिए वो निकला था, वो अगर वो अंजाम दे देता तो शायद पंजाब में लॉरेंस और बम्बिहा गैंग में एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही थी। क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर इस बार जो पंजाब पुलिस को धमकी दी है, उस धमकी में उसने साफ साफ कहा है कि अगर मेरे भाई नीरज चस्का को कुछ भी हुआ तो पंजाब पुलिस इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगी। साथ ही उसने अपने विरोधी गैंग यानी कि लॉरेंस और गोल्डी की गैंग को ये भी नसीहतें दी हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नीरज चस्का की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से तुम लोग खुशियां मना रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि नीरज चस्का को जो हमने काम सौंप रखे थे वो काम तो हम पूरा करेंगे। बम्बिहा गैंग के और भी कई सारे बदमाश हैं, शूटर हैं, वो पूरा करेंगे। तो इससे अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टेंशन तो बढ़ चुकी है, साथ में पंजाब पुलिस को भी कहीं ना कहीं मुस्तैदी से भी काम करना होगा। क्योंकि बम्बिहा गैंग के बारे में कहा जाता है कि बम्बिहा गैंग ने ही विक्की मिद्दू खेड़ा की किस तरह से पंजाब के मोहाली में हत्या करवाई थी, या फिर मल्लिया के गांव में, नकोदर मल्लिया के गांव में उन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या करवाई थी। और इन सब हत्याओं को अंजाम देने के बाद बम्बिहा गैंग बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात की जिम्मेदारी भी लेते हुआ दिखाई देता है। अगर आपको याद होगा तो बम्बिहा गैंग का एक और गैंगस्टर अब से शायद 1 महीना पहले गिरफ्तार हुआ होगा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करीब 2 से 3 दिनों तक नहीं दिखाई तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर इसी तरह की धमकी दी थी। और देवेंद्र बम्बिहा के साथ साथ नीरज बमाना की गैंग, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, नीरज बमाना गैंग ने भी धमकी दिया था कि अगर उस गैंगस्टर को कुछ हुआ तो पंजाब पुलिस इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगी। हालांकि उसके अगले ही दिन ये देखने को मिला था कि पंजाब पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस गैंगस्टर की गिरफ्तारी की खबरें भी चली थी, और कई सारे जो उसके पास ड्रग्स या फिर ड्रग्स मनी या अवैध जो असला बारूद होते हैं वो सब भी बरामद हुए थे। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग पंजाब पुलिस को धमकी देना कोई पहली बार ये मामला सुर्खियों में नहीं आया है। इससे पहले भी देवेंद्र बम्बिहा गैंग कई बार पंजाब पुलिस को धमकी देता हुआ दिखाई दिया है। और
हैरान करने वाली बात तो ये है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग के जो बदमाश होते हैं वो पुलिस से डरते नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब ये शूटर पकड़े जाते हैं तो इनके गिग्गी बच जाती है और ये तो वहाँ पर घुटने टेक देते हैं और पुलिस उनसे जैसे ही कुछ उगलवाती है या फिर जो भी करने को बोलती है सब कुछ करते हैं। लेकिन जब तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते हैं तब तक ये अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। लेकिन पुलिस के पकड़ में आने के बाद इनकी सारी गिग्गी बच जाती है, जो आज देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को भी जिस तरह से बम्बिहा गैंग ने नसीहत दी है कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है नीरज चस्का की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि इसे जो काम हमने सौंप रखा था वो काम हम पूरा करेंगे। तो क्या नीरज चस्का को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को निपटाने का काम सौंपा गया था? क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था बम्बिहा गैंग ने गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी दी थी। तो गोल्डी बराड़ तो यहाँ है नहीं जो उसे जान से इतनी आसानी से मार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई है और जग्गू भगवानपुरिया। तो जग्गू भगवानपुरिया भी कड़ी सुरक्षा में है और लॉरेंस बिश्नोई भी कड़ी सुरक्षा में है। तो जाहिर है इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि लॉरेंस और गोल्डी गैंग के करीब जो 700 से 800 शूटर बताए जाते हैं पूरे देश भर में, तो हो सकता है कि नीरज चस्का इन सभी बदमाशों को निपटाने की तैयारी कर रहा हो और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं छिप कर रह रहा हो और उसे एक विशेष काम तो जरूर सौंपा गया था। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में नीरज चस्का से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसे कौन सी अहम जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग की तरफ से दी गई थी जिसे पूरा करने के लिए वो जम्मू कश्मीर में जाकर बैठा था। तो फिलहाल इस पूछताछ के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा भी कि बम्बिहा गैंग की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट निकाला गया था और इस पोस्ट में कहीं ना कहीं बम्बिहा गैंग अपने आप को विस्तार करने के लिए विज्ञापन निकाल रहा है कि उसकी गैंग में शामिल हो जाइए। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ की गैंग के बारे में ये खबरें आ रही थी कि गोल्डी बराड़ लोगों को सोशल मीडिया पर स्कैन करके नजरें गड़ा के लोगों को, युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश कर रहा है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। तो क्या आने वाले समय में पंजाब के अंदर ये दोनों ही गैंग बहुत बड़े गैंगवार को अंजाम देने वाले हैं? वैसे देखा जाए तो पंजाब पुलिस भी इनसे कम नहीं है। पंजाब पुलिस इनके हर एक मोमेंट पर नजरें गड़ाई हुई है। साइबर सेल की टीमें हर जगह नजरें गड़ाए हुए हैं। जैसे ही इन बदमाशों के कहीं भी छिपे होने की सूचनाएं मिल रही हैं, पंजाब पुलिस बहुत ही शिद्दत से इन सभी बदमाशों को पकड़ रही है। पिछले महीने भी गृह मंत्रालय ने पंजाब के जो पुलिस के डीजीपी हैं गौरव यादव, उनको एक चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी में साफ तौर से लिखा गया था कि पंजाब के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की हत्या हो सकती है, इस बात की आशंका है। तो जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई की हत्या के अलर्ट के बाद तो उनकी सुरक्षा तो बढ़ाई गई थी और उनकी सुरक्षा के बाद बम्बिहा गैंग के उस मंसूबों पर पानी फिर गया था जो मंसूबे लेकर वो लॉरेंस बिश्नोई का पीछा कर रहे थे। बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई को भी इस बात का अंदेशा है कि कोर्ट ले जाते समय उसकी हत्या की जा सकती है। शायद इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की भी जब कोर्ट में पेशी होती है तो बहुत ज़्यादा वो सतर्कता बरतते दिखाई देता है और उसे इस बात का अंदेशा रहता है कि जिस तरह से आज से पहले इतिहास में कई सारे गैंगस्टरों की कोर्ट में हत्या की गई है, कहीं लॉरेंस बिश्नोई भी अपने विरोधी गैंग का टारगेट ना बन जाए। तो फिलहाल बम्बिहा गैंग की इस पुलिस को धमकी को लेकर आपका क्या कहना है? गुरलाल बराड़ के हत्यारे नीरज चस्का को लेकर आपका क्या कहना है? क्या नीरज चस्का कई सारे राज खोलेगा? क्या बम्बिहा गैंग ने नीरज चस्का को जो टारगेट दिया था वो टारगेट क्या अब बम्बिहा गैंग पूरा करेगा? जिस तरह से बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है कि चस्का की गिरफ्तारी के बाद इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तो क्या अब नीरज चस्का को जो टारगेट मिला था वो टारगेट नीरज बमाना गैंग, वो टारगेट अब बम्बिहा गैंग किसको देने वाला है? इन सब खबरों पर फिर कभी समीक्षा करेंगे। तो आप इस खबर पर, आज के मौजूदा वक्त की खबर पर अपनी राय रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।